पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। पूरे देश में आज जीएसटी दूध, कपड़ा, एसी और फ्रिज पर सारे एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। यहाँ तक बताएं कि पटना पान, गुटखा और सिगरेट पर जीएसटी 40% की बढ़ोतरी की गई है। आइए पटना के सभी दुकानदार से बात करते हैं कि जीएसटी पान, गुटखा पर कितना % लगाया गया है और शूज पर कितना कम किया गया है और एसी और फ्रिज पर कितना कम किया है, कपड़ा में कितना लोगों को राहत मिलेंगे। एक एक करके सभी दुकानदारों से हम बात करते हैं कि पटना का इस समय सरकार के द्वारा दिया गया तोहफा दिवाली और दुर्गा पूजा के मौके पर कितना प्रभावी होंगे और दुकानदार इसे फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। आइए लोगों से हम बात करते हैं। सुधा डेयरी चलाते हैं, लगातार जो कहा जाता है कि दूध का पैकेट पर असर पड़ा है, क्या इस बार दूध के कितना ड्यूटी कम किया गया दूध पर? देखिए, अभी तक कम हुआ है तो उसका मतलब कि नया रेट आया नहीं है। जैसे ही मतलब कि आएगा नया रेट हम लोग फॉलो करेंगे। हाँ, तो सरकार की तरफ से ये कैसा पहल है? जीएसटी पर्व के त्योहार के अवसर पर ही कम किया गया है, कैसा असर पड़ेगा आपके बिजनेस पर? बिजनेस पर कैसा असर पड़ेगा? बिजनेस पे अब कुछ कम हुआ है तो बिजनेस पर असर थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। बिल्कुल पड़ेगा। आप विक्रेता है, चप्पल जूता लगातार बिहार नहीं, हर एक गरीब को रोजमर्रा के सामान में काम आती है। कैसे देखते हैं कितना % जीएसटी कम हुआ है? ऐसा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अभी रेवेन्यू जो है डिक्रीज हुआ है रेट जीएसटी से 2500 से का जो रेट था 12% से 5% अभी हो गया है रेट। नोटिफिकेशन नंबर 9/2025 डेटेड 17/9/25 से, और 2500 से ऊपर का रेट 2200 आज से ही स्टार्ट हुआ है, जो जीएसटी 12% से घट करके 5% हो गया है। क्या इसके रोज जो भी लोग लेने के लिए जूता आते हैं तो उनको लिए उनका बहुत रिलीफ होगा और बहुत रिलीफ हुआ। आप लोग का क्या इस पर बिजनेस पर असर पड़ेगा या फिर असर पड़ेगा? अभी ग्रोथ होगा बिजनेस का भी, निश्चित ग्रोथ होगा। तो जो पुराना जो माल लाए हैं आप उन सारी चीजों पर जीएसटी कैसे? सब पर जीएसटी ऑटोमेटिक घट गया। हमारा तो कंपनी का है। आपका कंपनी? हाँ, कंपनी आउटलेट है, ऑटोमेटिक सारा जीएसटी कम हो गया। इससे आप लोग का भी काफी बिजनेस बढ़ेगा। ये दिवाली या दुर्गा पूजा का खास तौफा सरकार की गवर्नमेंट की तरफ से खास तोहफा है, पहली बार देश में हुआ ये। जी जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज हुआ, ट्रेजर रोड, बाटा, पटना। सर, आप टीवी और एसी विक्रेता है, क्या सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने पर क्या असर पड़ा है आप लोग मालिक? देखिए, अभी तो पता चलेगा नहीं क्या इफेक्ट आएगा। मैं इफेक्ट तो आना ही चाहिए, आएगा ही आएगा। ग्राहक को 10% का लाभ मिल रहा है तो बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, बिल्कुल प्रॉफिट ग्राहक को आना चाहिए। हम लोग को भी लाभ सेल बढ़ना चाहिए। बाकी तो अभी आप कुछ बोला नहीं जा सकता, आज तो शुरुआत है। दिन भर का देखने के बाद ही बता जा सकता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। पर कस्टमर को लाभ मिलेगा, और लाभ मिलेगा तो कस्टमर अधिक लेंगे, परचेज करेंगे। सरकार का ये जो लाया गया है सरकार की एक्साइज ड्यूटी, तो क्या इससे आम लोगों में खुशी है? हाँ, बहुत खुशी है, खुशी की बात है, खुशी होना भी चाहिए। 10% बहुत बड़ा माने रखता है। अगर 40,000 का कोई सामान है तो 4,000 का बेनिफिट मिलता है, 60,000 का कोई सामान है तो 6,000 का बेनिफिट मिलता है। सहयोग तो मिला ही है, कम गवर्नमेंट ने दिया है पब्लिक को, तो बहुत अच्छा है। आपके पास से पुराने भी माल है, पुराने भी उन सारे चीजों को कैसे मैनेज करेंगे? वो तो गवर्नमेंट, उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। वो तो गवर्नमेंट का टैक्स तो गवर्नमेंट का है ना, हमारा पर्सनल कोई इसमें कोई नुकसान नहीं है। वो तो हमारा कोई इसमें नुकसान नहीं है। वो तो गवर्नमेंट माफी छूट दे रही है, जीएसटी गवर्नमेंट लगा रही है, गवर्नमेंट छूट, तो हमारा उसमें कोई नुकसान नहीं है। सरकार वो हमारा कंपनसेशन मिल जाता है गवर्नमेंट से, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम पूरन अग्रवाल। सिगरेट, गुटखा का पर जीएसटी है बढ़ाया गया है 40%। क्या कहेंगे आप? सिगरेट, गुटखा आप लगातार बिहार में बेच रहे हैं, क्या कहेंगे हम, वो खुद नहीं समझ में आ रहा है ये सब। एक सिगरेट का दाम क्या हो जाएगा, गुटखा का दाम क्या हो जाएगा जो बढ़ाया गया है? वो तो नया प्रिंट आने के बाद ही पता चलेगा।
अभी नया प्रिंट नहीं आया। अभी नहीं आया। 22 तारीख से तो सरकार कह रही थी कि 22 तारीख से इसका नियम प्रभावी तरीके से लागू होगा। तो लागू हो गया होगा, अभी आएगा कंपनी में, जो अथी के पास आएगा, उसके बाद में दुकानदार के पास आएगा। अभी कंपनी से आप लोग के पास चार्ट नहीं आया है? नहीं, चार्ट नहीं है। नई चार्ट आएगा तो आप उसके अनुसार से बेचेंगे? यस बाकी अभी पुराने प्रिंट पर ही बेच रहे हैं। जी। आप लोग कपड़ा विक्रेता है, इस चीजों पर कितना मार्केटिंग पर असर पड़ रहा है? पुराने कपड़े हैं और उसे नए जीएसटी पर कम करके बेचना होगा, क्या मार्केटिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि जो रिटेल कस्टमर हैं उनके लिए इस पे बेनिफिट होगा, और अगर रिटेल कस्टमर के ऊपर बेनिफिट होता है तो ऑटोमेटिक जो हम जैसे बिजनेसमैन वाले हैं उनके ऊपर तो काफ़ी असर होगा। दूसरी बात है कि ये जो निर्णय है ये पहले ही कस्टमर को ले लेना चाहिए था। काफ़ी एक्सपेंसिव कपड़े से लेकर के हर एक चीज़ में इतना सारा जीएसटी लगाई हुई थी सरकार, जिसके कारण आम जनता को काफ़ी महंगाइयों का सामना पड़ता है ना। आपने भी ये चीज़ को देखा होगा कि मार्केट का जो आज के डेट में स्थिति है, अभी जैसा कि बिग बिलियन डेज वगैरह चल रहा है, ऑफर, तो ऑफर को लेकर के काफ़ी लोग वहाँ पे ही बिजी हैं। अभी जो मार्केट में जो दुकानें हैं वहाँ पे कस्टमर कम है, बट अब जो जीएसटी का दर कम हुआ है तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा हमें भी और आम पब्लिक को भी। तो क्या पुराने जो कपड़े आपके थे उस पर भी कम करके बेचे जाएंगे तो उसका मूल्य पर क्या असर पड़ेगा या कंपनी उसकी भरपाई करेगी? नहीं, अभी कंपनी तो कस्टमर के प्रति ही सोच रख रही है। अभी हम लोगों ने डिस्काउंटेड आइटम भी हमने स्टार्ट कर दिया है कि अगर गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो हम भी कस्टमर के लिए कुछ करें, और हमने अपने सारे अमाउंट पे जो भी हमारा एक पर्टिकुलर प्राइस है उस पे हमने डिस्काउंट रख दिया है ताकि हमारे कस्टमर को इसका फ़ायदा मिल पाए। क्या नाम है? हमारा नाम हुआ मोहम्मद शानी अली, ट्रेंड्स ऑफ इंडिया। ये हमारा पटना में 3 स्टोर है जी। आपने सुना कि पटना के दुकानदार ने काफ़ी उत्साहित और उन्होंने कहा कि सारी चीज़ों पर एक्साइज ड्यूटी जो घटाई गई है हम लोग को जो बिजनेस है काफ़ी ग्रोथ करेगा, और पटना के आम लोगों को जो खरीदेंगे, आम लोगों को, ये मध्यम वर्गीय परिवार को, उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। आप देख रहे थे न्यूज़4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।